इंशाअल्लाह ये मोहब्बतों के सिलसिले जारी रहेंगे। चंद आते हैं जो कल 14 अगस्त उस हवाले से एक बुखारी साहब वाली बात है, जब आप जैसे नेशन है तो कौम कमजोर होते हैं तो तब आपके लोगों को जरूरत होती है कि आपकी जो परचम है, जो आपका झंडा है, जो आपका इज्जत समझते हैं, उस पर बुरी नजर करने की या उसकी बेहरमती करने की जरूरत करते हैं। तो जो हमारे कायद का विजन था, मैं कम से कम आप सब दोस्तों से ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को, हमारे जो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो इस कौम के फाउंडर थे, वो पाकिस्तान को क्या देखना चाहते थे, वो पाकिस्तान क्या पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान का उसने हमें विजन दिखाया था, विजन दिया था। शायद अगर वो हम अपने बच्चों को पढ़ा लें तो कम अज कम थोड़ी हमारी जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमने हासिल किया और 30 सालों में आधा मुल्क हमने गंवा दिया। शायद ना उसका आज तक कोई हिसाब हुआ और ना ही जो उसके पीछे थे उनको कोई कानून के कटड़े में लाया गया। यहाँ बात हुई क्रिश्चियन कम्युनिटी की, ये थोड़ी हार्ड बातें हैं मगर हकीकत ये तारीफ है इसकी कोई 56 में 56 में पहली मरतबा जमहूरी कोर्टों में निज़ाम था, जो जमहूरी पाकिस्तान था, जो जमहूरियत थी, आज जिस पैटर्न पे जिस तरीके पे इस मुल्क को चलना था, जब उसको डिरेल किया गया, जब जमहूरियत को यूके के शबे खून मारा गया, तो हमारी हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने हमारी उस अमल को जो गैर जमहूरी कोर्टों की तरफ से था, उस अमल को गैर कानूनी करार दिया। फिर जब उसकी अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के हमारे चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मुनीर शेख साहब, उसने उस अमल को जो हमारी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसको वैलिडेट किया और जो जनरल को जिस तरह डिसमिस किया गया था, जो असेंबली को डिसमिस किया गया था, उनको उसने वैलिडेट करार दिया। मगर शायद मैं एक बात आपको जो ये तारीख है, एक जज था जस्टिस कार्लिस वाज क्रिश्चियन, वो वह जज थे जिसने उस कदम को वहाँ भी वाइड किया, उस कदम को वहाँ भी कंडेम किया। बाकी सारे जजेस जो हमारे थे उन्होंने उसको वैलिडेट किया और वही 56 की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, वो 56 से ही हमारी मुल्क की जड़ें, जो एक डायरेक्शन जिस मुल्क की, इस डायरेक्शन में इस मुल्क को चलना था, उस डायरेक्शन को चेंज किया गया। मगर उस क्रिश्चियन जज ने उस कदम को उस वक्त गलत कहा था और अगर बाकी जजेस उस कदम को गलत कहते तो आज हमारे हालात बेहतर होते, ना हमारा मुल्क टूटता। तो जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब आपको चंद डॉलर्स के लिए दूसरों की तरफ देखना पड़ता है, तो फिर शायद आपके साथ यही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारे मुद्दे को भी और हमारे को किस तरह हमारी बेरुखी की जाती है। तो मैं आज भी कहता हूँ, जब भी मुझे कहीं तकरीर करने का मौका मिलता है, देखिए माजी में नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। आप देख रहे हैं आज की मौसम को देख रहे हैं, इन बच्चों को देख रहे हैं जो क्रिकेट सारे मुल्क को जो हमारे पास है, हम इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, ये कौम बड़ी आगे जा सकती है, हर शोबे में बड़ी आगे जा सकती है। मगर शायद वो निज़ाम जो इस मुल्क को मिलना चाहिए था चलने के लिए, मगर ये जदोजहद है, ये जारी रहेगी कभी आप लोगों की सूरत में। क्योंकि मैंने पहले जब बदलावदारी हुई तो मैंने कहा जब कलम और कानून बिक जाए हालात ऐसे होते हैं जो आज हालात हमारे आपकी कानून की अगर हुक्मरानी हो तो आपका निज़ाम कानून के हिसाब से चले, जो भी बंदा हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, कानून के सामने बराबर है, किसी को जरूरत ना हो।
तो अपनी मर्जी के आप इस मुल्क को चलाना है आपको, तो इस मुल्क को एक निज़ाम के तहत चलाना, अपनी मर्जियों के मुताबिक मत चलाना। पॉलिसी की जो आपका आइन कहता है, जो आपका आइन कहता है कि हर इदारा अपने हक में रह के काम करेगा, तो कोई भी इदारा हो, अगर इदारे अपने वजूद में नहीं रहेंगे तो फिर शायद हाल यही आपके सामने है। अभी भी हमारे पास वक्त है अपने घर पे सीखे, हम आगे बढ़े, इस कौम को बहुत आगे जाना है और हमारे जो इस कौम को इमामत करनी है, अगर इमामत करनी है तो फिर हमें मेहनत भी करनी है और अपने निज़ाम को आगे बढ़ना है। हमारे दरमियान हुसैन बख्श तारियो साहब हैं, मेंबर है ये सिंध बार काउंसिल के, वो आएंगे और चंद अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। असद साहब का, असद सही साहब का, बहुत प्रेस क्लब में कराची में जिन्होंने ये एहतमाम किया हुआ है, उन सबका शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारे दरमियान शुक्रिया अदा करूँगा और आप सबका जो बैठे हुए हैं, दो चार अल्फाज में ज़रूर करूँगा क्योंकि टाइम हो गया है, तो मैं शार्ट से शार्ट पे जाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा क्योंकि और भी तकारी रहे। तो वक्त के हवाले से और टाइम के हवाले से, क्योंकि आज का प्रोग्राम है, एक तो प्रेस क्लब का है, वो प्रेस की ताकत और हमारा जो 14 अगस्त का प्रोग्राम है उसके सिलसिले में यहाँ पे बुलाया गया है। जैसे इमारत किसी सतून पे खड़ी होती है तो एक सतून हमारा प्रेस की है, साफ की है आजकल के दौर में, और ये कैमरा का ताकत है। आजकल तो मैं ये कहूँगा कि ये मीडिया जो प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अब हम सोशल मीडिया की ताकत पे आ चुके हैं, जो हमारी सबकी ताकत है। और पाकिस्तान के हवाले से जैसे कहेंगे कि हम सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, जैसे एक खूबसूरत गुलदस्ता पेश है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे दरमियान सारे कम्युनिटी के लोग यहाँ पे एक परचम के साए तले बैठे हुए हैं। ये हमारी यूनिटी का एक सबूत है कि हम सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अब ये डिफरेंस नहीं रहा कि हम कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, किस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। अब ज़्यादा हिस्ट्री में हम इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। बाकी एक चीज़ में दो चीज़ें ज़रूर अदा करूँगा कि जैसे मिनारटी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, दोस्तों ने कहा जिसको हम कहते हैं कि अक़लियत, मेरी नज़र में ये अक़लियत नहीं है, असलियत है। असलियत यानी कि वो जो हमारे असल वारिस है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी और का हो, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को, हमें कौम को बांटने की कोशिश करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दुनिया में कहीं पे भी मिनारटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। मिनारटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब ही यही है कि नफरत फैलाना। ये शायद हमसे कम है या छोटे हैं या जिस तरीके से चल रहे हैं वो उस तरीके से, लेकिन मैं कहूँगा कि ये हमारी असलियत है, चाहे हिंदू हो चाहे क्रिश्चियन हो, ये भी हमारी उतनी इनकी राइट्स है, इतना ही कानून होता है, इतना ही मुल्क उनका है जितना किसी और का है, जितना मुस्लिम का है या किसी और का है। तो मैं चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा हल्फ बर्दारी जो हुई है, उस हल्फ बर्दारी के जो कंटेंट है, जो अल्फाज हैं, उसको यहाँ पे मैं सेकंड करके आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उस पर अमल किया जाए। और कहीं पे भी आप सारी ताकतें जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये इस तरीके से कहीं पे भी ये बड़ी ताकत है जो इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आगे चलेंगे, हम एक बहुत मोतबर कौम हो जाएंगे और बहुत हमारे पास ताकत हो जाएगी। आपके हाथ में है कैमरा और आप सब साथ ही हैं और अपना किरदार अदा करें, शायद जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए। और अभी भी हम समझ रहे हैं कि अभी बेहतर हो सकता है। अगर जहाँ पे भी हमने सोचा कि शायद हम बेहतरी नहीं हो सकती, वहाँ पे आपने हार मानी। जो खड़ा हो गया, जो चल गया, तो मेरे ख्याल में कामयाबी है और हम सबकी कामयाबी है। आप सबका शुक्रिया, आप दोस्तों का शुक्रिया, हमारे दूसरे अशखास जो हमारे एक चीफ गेस्ट है और हमारे दोस्त हैं, इनका भी शुक्रिया, हमें मदद किया। बहुत खुशी हुई आपके सामने, आपके दरमियान, आपके साथ बैठ के। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।